नमस्कार साथियों। बड़े दिन से भारत के सबसे पश्चिम इलाके घूमने का मन बन रहा था और आज वो दिन आ गया। हम मुंबई से अपनी वो यात्रा शुरू कर रहे हैं और इसको हम मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हम रिकॉर्ड करेंगे कि कैसी रही यात्रा भारत के पश्चिम इलाकों में, खासकर गुजरात, दीव का जो केंद्र शासित प्रदेश भाग है उसमें हम घूमेंगे, टहलेंगे। अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है। मुंबई शहर ही अपने आप में शानदार ऐतिहासिक कहा जाए शहर है, तो बहुत ख़ास शहर है और मुंबई से यात्रा शुरू हो रही है। एक्चुअली मैं आया तो लखनऊ हूँ, लेकिन कहा जाए कि जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें तो हम मुंबई से शुरू कर रहे हैं अपनी जो यात्रा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे हम पश्चिम भारत के तमाम सारी जगहों पे जाते हैं, तमाम सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ नया सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली हम भुज आ गए हैं। यहाँ पे मुंबई से भुज की एक फ़्लाइट पकड़ी थी, करीब 1 घंटे 10 मिनट में हम भुज आ गए हैं। भुज में चल रहे हैं, अभी चला रूम पर फ्रेश हूँ। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे आगे। भुज में काफ़ी कुछ घूमने लायक है, मतलब एक कच्छ ज़िले का मतलब कहा जाए हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और कच्छ बेहतरीन खूबसूरत भारत के पश्चिम का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा ज़िला भी है। गुजरात में घूमने की शुरुआत हमने कच्छ म्यूज़ियम से की। ये कच्छ म्यूज़ियम है, बहुत पुराना ऐतिहासिक, और जो यहाँ की विरासत है, कहा जाए इतिहास है, इसे कच्छ म्यूज़ियम में पिरोया गया है। राजों रजवाड़ाओं की कहानी है, सारी चीज़ें हैं। कैसे सिक्कों का चलन था, क्या क्या चीज़ें थी, तो सारा सब कुछ दिखाया गया है इस परिसर में। तो मैं अंदर गया, देखा पूरा 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़ा जो राजशाही हैं, कपड़े हैं, उस तरीके की जो आर्ट कल्चर है उस पर ज़्यादा फोकस है। और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर सिक्के हो गए, जो राजाओं के सरकारी दस्तावेज हो गए, उन सब पे ज़्यादा फोकस है। तो ये भुज में ये भी चीज़ म्यूज़ियम घूमने लायक है। मैं इस समय कच्छ के श्री स्वामीनारायण मंदिर में हूँ। इससे पहले मैं यहाँ आने से पहले गया था छपिया धाम, उत्तर प्रदेश में, जो गोंडा ज़िला में है, जहाँ भगवान स्वामीनारायण घनश्याम का, जो उनके प्रवर्तक हैं, उनका जन्म हुआ था। धूप बहुत तगड़ी है, थोड़ा कच्छ है, धूप स्वाभाविक सी बात है लगेगी, लेकिन जो परिसर है इतना खुशनुमा है, इतना खूबसूरत है कि इसका आर्किटेक्चर की उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब मंत्र मुग्ध करने वाला। और मैं उस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ कि छपिया से कैसे एक व्यक्ति चला जो बाद में बन के कहा जाए मानव वो थे, उस मतलब कहा जाए मानव के बेस में थे भगवान, और फिर बन के पूरी दुनिया में मानवता का एक बड़ा संदेश दिया। गुजरात महान स्वतंत्रता सेनानियों की भी जन्मभूमि है। ये मैं इस समय भी कच्छ के मंडवी बीच पर खड़ा हूँ। यहाँ पर एक महान स्वतंत्रता सेनानी श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था, जो मतलब एक बड़ी नींव रखे, जिसके ना सिर्फ एक कुछ समय के लिए गुजरात के लोगों ने भुला दिया, बल्कि देशवासियों ने भी भुला दिया। उनका एक महान कार्य था कि लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस की शुरुआत की, जिसमें वीर सावरकर, कामाजी, ये मैडम, कई लोगों ने उसमें वहाँ के विचार से प्रेरित हुए। मैगजीन निकली, एक विचार चला, एक आंदोलन शुरू हुआ विदेश से, लंदन से, कि भारत में मतलब भारत को स्वतंत्र कराना। एक वो कहा जाए कि एक प्रेरणा मिली उनको, तो वो सचेत हुए कि हमें करना है। तो श्री श्याम कृष्ण वर्मा की मैं जन्म स्थली, और कहा जाए उनकी मैं म्यूजियम, उनका जो एक बनाया गया संग्रहालय, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। ये गुजरात का है। और यहाँ पे 2003 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वो उनकी जो कहा जाए कि अस्थियां थीं उसे विदेश से जिनेवा से लेकर आए और यहाँ एक विशाल परिसर संग्रहालय बनाया। बहुत ही विशाल परिसर संग्रहालय है जिसका जितना जिक्र किया जाए उतना कम है। तो इतना बेहतरीन बना के उनको जो सम्मान दिया ये बड़ी बात है। गुजरात के लोगों ने सम्मान दिया, मैं मानता हूँ। और ये वर्मा साहब का भी ये कहा जाए कि जो उनका योगदान था उसके परित्य हम सभी कृतज्ञ हुए। घूमते घूमते मैं आ गया हूँ मांडवी बीच। मांडवी कहा जाए कच्छ का दक्षिण का एक खूबसूरत बीच है। लहरें, ऊँट, धूप और यहाँ थोड़ी राहत है, वरना धूप और कच्छ की जो रेत है वो एक साथ परीक्षा ले रही है। लेकिन जब हम मांडवी में आए तो यहाँ पे एक तरफ अरब सागर की लहरें हिलोर मार रही थी और कह रही थी कि नहीं, तूफान से राहत मिल सकता है। और राहत मिलता है। दिखाई दे रहा है ऊँट मतलब रेगिस्तान, लगता है कि सूखे का प्रतीक है। लेकिन आजकल कच्छ में बारिश हो रहा है। पिछले सप्ताह अब एक दोस्त द्वारा मुझे पता चला बहुत जमकर बारिश हुई। तो ये मांडवी बीच है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। देखिए दोपहर के 1 बजने वाले हैं, लेकिन देखिए कितना भीड़ है। इस धूप में भी इतनी भीड़ है, ये गजब बात है। मैं अभी विजय विलास पैलेस कच्छ में खड़ा हूँ। ये पैलेस इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कच्छ के एक राजा थे थेर जी तृतीय, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी थे विजय राय जी, उनके मतलब कहा जाए उनके मतलब सम्मान में या कहा जाए उनकी याद में तो ये बनाया था। तो ये इसलिए बनाया गया था कि भाई जब गर्मी पड़े तो इधर समुद्र के किनारे आ जाओ मांडवी के पास। तो ये समुद्र के पास ही है, तो ऊपर खूब हवा चलती है। ऊपर जाके कोई भी मतलब खूब शानदार मतलब कहा जाए खूब ठंड जैसा महसूस होता है। तो ये पूरा पैलेस है, मैंने घूमा, खूब अच्छा है। 1st, 2nd, 3rd फ्लोर ऊपर मतलब काफ़ी ठंड महसूस हुआ क्योंकि हवाएं समुद्र से आती रहती हैं। तो अच्छा लगा, काफ़ी घूमने लायक जगह है। ये बारंदा है कच्छ में कहा जाए सबसे बिल्कुल इधर सबसे पश्चिम में, भारत के पश्चिम पॉइंट में बहुत छोटा सा चौराहा है। करीब 25 किलोमीटर पहले नारायणपुर के पहले गिनी चुनी कहा जाए कि आदत दुकानें, 1-2 चाय की, 1-2 किराने स्टोर की है और गाड़ी वगैरह भी ढूंढने की है। गाड़ी वगैरह मुझे लगता है ये अंतिम नारायणपुर से थोड़ी देर पहले अंतिम एक चौराहा है जहाँ पे थोड़ा बहुत हलचल है। 50-100 लोग यहाँ पर मतलब मुझे लगता है एक साथ देखे जा सकते हैं। बहुत छोटा सा कहा जाए चौराहा ये है। हाँ देखो हमारी गाड़ी जा रही थी उधर, फिर ये इतने बड़े भीड़ है रास्ते में, कैसे मैं जाऊँगा। बढ़िया संकट है। देखो अब पूरा फंस गया है रास्ता में और कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ेगा तब तो होगा, तब तो जाएंगे भाई। ये अपने तरीके का है इनका शासन। डाक खुलता नहीं है। मैं अभी गोहर मोती पश्चिम भारत के सबसे अंतिम कहा जाए बिंदु है। ये गांव है, यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोहर मोती। तो ये अब कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं, उनको भी कन्फ्यूजन है कि बंद चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है वर्किंग में नहीं है, लेकिन कोई डाक वगैरह डालता होगा तो समय समय पर डाकिए आते होंगे और जो लोगों के डाक है या जो भी कुछ है उसको लेकर यहाँ से जाते होंगे और फिर जो और किसी के हैं उनको ला के देते होंगे। तो एक गोहर मोती गाँव में करीब 40 घर हैं, 40 लोग रहते हैं इस गांव में।
हाँ, छोटा सा गांव है, तो कुछ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, कुछ लोग वैसे हैं, भेड़ चलाते हैं, खेती करते हैं, इनका ये मुख्य आय का स्रोत है। एक स्कूल है यहाँ पे, थोड़ा कहा जाए कि काम करने का थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस है, काम का थोड़ा अभाव है। अंतिम गांव है, यहाँ पे कहीं साइन बोर्ड या कुछ नहीं लिखा हुआ। एक विकास भवन बना हुआ है जो ग्राम सचिव के अधिकारी के लिए होता है, लेकिन उस पर भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है शायद कभी कोई खुलता हो, अभी तो नहीं खुला है, लेकिन अभी टाइम भी नहीं है कोई खुलने का। तो ये गांव है, यही गांव घूम रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर अभी चलेंगे, ये नारायण सरोवर ग्राम पंचायत का है, उसी अनुभाग में आता है गोहरमोती। तो फिर यहाँ से चलेंगे, तो अभी वहाँ नारायण सरोवर में चलेंगे, बाकी यहाँ का सरकारी स्कूल देखते हैं, आगे गांव का भी एक नज़ारा देखते हैं। ये गोहरमोती गांव का कहा जाए कि भारत का जो अंतिम गांव है, उसके गांव या पश्चिम भारत की जो अंतिम बिंदु है, उसका ये चौराहा है। चौराहे पे स्कूल है, साइड में कच्ची सड़क जाती है। और एक ये मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर जिस पे लिखा है, ये मंदिर है मोती गुहर पर, जिसपे हरियाल सामाजी मंदिर। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, गुजराती मुझे नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ अभी बताया है इसके हमारे ट्रांसलेटर ने। तो ये पूरा परिसर है, और इधर भी एक कोई मंदिर बना हुआ है। ये पार्क है छोटा सा, अरे मंदिर। चलिए फाइनली ये नारायण सरोवर आ गए। फाइनली जिसका इंतज़ार था वहाँ हम आ गए। हम इसमें कोटेश्वर में हैं, और ये भारत का कहा जाए ये कहना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमोत्तर सबसे आखिरी बिंदु पर। एक तरफ अरब सागर है, बारिश की लहरें हैं बता रही हैं, और ये एक तरफ ये है। तो ये शानदार है। पीछे इधर कोटेश्वर मंदिर है। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, और खासकर जब पश्चिम भारत की बात करते हैं, ये अभी गोहरमोती का अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा गोहरमोती। तो अभी मैं उस गांव में गया, उस गांव को घूम को आया। उसमें 40 घर है। वो नारायण सरोवर ग्राम पंचायत है, उसी में वो सारा शामिल है। तो ये इंडिया का कहा जाए मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, जहाँ पे लिखा देखिए आप लिखा है ये आप। तो ये मतलब शानदार है आज का, मतलब दिन का। पीछे ये कोटेश्वर धाम मंदिर है, और ये मंदिर है, और मंदिर है, और फिर ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कोटेश्वर का। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, घूम रहा हूँ। ये वेस्टर्न का कहा जाए, वेस्टर्न का है गुजरात में, सब जो कच्छ ज़िले में सबसे अंतिम में। तो अलग ही एक दृश्य, अलग ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस मंदिर के बारे में ये है कि भगवान शंकर को प्रसन्न शिवलिंग लेके जा रहे थे। तो देवताओं को लगा कि भाई भगवान को लगा, तो उन्होंने छल से शिवलिंग यहीं पे रखवा दिया। तो उसके कई सारे कॉपी मिल गया, तो एक नकली कॉपी लेकर चले गए शिवलिंग का। तो इसी वजह से तब से वो स्थापित थे। मैंने अभी जाके अंदर देखा, बहुत बहुत अच्छा मंदिर है। अगर आप कच्छ आते हैं तो यहाँ पे घूमना चाहिए। इसका बहुत हिंदू धर्म में एक अपनी एक अलग आस्था है, जो नारायण सरोवर के पास में है 1 किलोमीटर। इसकी एक आस्था है,